वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जंजीर को ही पकड़ लेता है वो और कोई नहीं, यानी ड्रैगन इंपीरियर होता है। फिर वह झटका मारता है, वह लड़का बहुत दूर पीछे गिरता है और कहता है भला ये आदमी यहाँ पर कैसा आ जाता है। महारानी उसे देखती है और कहती है जांगुन। अब आगे एपिसोड शुरुआत में दिखाया जाता है हान उठता है और कहता है एंसेस्टर यानी पूर्वज। आपकी जो एक्टिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा लाजवाब थी, लेकिन अब जो समय है ना वो टाइम का समय है। लड़का उसके देखता है, कहता है तुम अभी तक मरे नहीं। फिर हान कहता है मरे नहीं, बल्कि मैं मरा नहीं, जो मेरे रिलेटिव यानी रिश्तेदार है ना, मुझे उन्हें जानने का भी मौका मिला। और वैसे मैं सेंट एरम को बंदा हूँ, तो भला मैं इस लड़ाई में किस काम आ सकता था, इसलिए मुझे अपना दिमाग दौड़ाना पड़ा। लड़का कहता है तेरी। फिर ना पीछे से उससे आवाज़ आती है, वो कहता है क्या ड्रीमन इंपीरियर जान। वह हान उससे कहता है वह तुमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए तुम अपने दांत पीस सकते हो और भगने की सोच भी सकते हो। फिर 15 मिनट पहले का सीन बताया जाता है। हान उससे कहता है हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हेल्प कर सकते हैं। फिर हान अपने मुंह से खून निकालता है और कहता है जहाँ फैमिली के रिकॉर्ड में एक एंसेस्टर यानी पूर्वज थे जिन्होंने एंसेस्टर ब्लड लाइन मिली थी। अगर वो एंसेस्टर जियांग थे तो हम दोनों अपना सोल पावर यूज़ करते हुए अपने ब्लड के साथ खून के सहारे हम एक दूसरे के स्टेबल यानी एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, इस लायक है। फिर इसके आधे शरीर पर ही खून लगा देता है, क्योंकि वो आधा ही शरीर है, पूरा शरीर नहीं है उसका। फिर हान होता है ना, हान अपने मन में कहता है कि इस चीज़ को बनाने के लिए और जियांग उनको पूरी तरह से सोल कंप्लीट करने के लिए मुझे गुरोड में आर्मर कोर की भी ज़रूरत है। लेकिन जो इनकी आत्मा है ना वह जियांग यानी एयरशिप में फंसी पड़ी थी। फिर वो कहता है अभी भी मुझे एक यानी किसी चीज़ पर निर्भर रहने की ज़रूरत है। फिर वो हमें दिखाया जाता है बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है गॉड और मारेसेस डुअर्स और कल्ट यानी अट्रैक्शन। फिर हमें दिखाया जाता है वह अपने मन में कहता है लेकिन यह एक परेशानी हो सकती है, जब तक मेरी सोल पावर है ना वह इस्तेमाल ये रहेगी ना, यह उसकी बहुत ज़्यादा खपत करता है और इससे जो लंबे समय तक टिक नहीं सकता, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत है। फिर हमें दिखाया जाता है हान उसके मुँह पेट में बहुत ही मुक्का मारता है, उसके मुँह से खून निकलता है। फिर हान कहता है एक मुक्के में मारने की ज़रूरत है। फिर वो लड़का होता है ना वह उससे कहता है हेवन फर्स्ट रैलम। फिर हमें दिखाया जाता है वह उसके मुंह पर आता है, लात मारता है खिंचा कर, वह अंदर गिर जाता है लड़का। अब वह उठता हुआ कहता है अपने मन में कि इस जहाज यानी जांगो एयरशिप को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है हम सब ने मिलकर, लेकिन यह ना इस लायक भी था जो कि हेवन रैलम के बंदे को बड़े आराम से मार सके। भला उसके जैसा हान जैसा बेकारी आदमी ऐसे बंदे को कैसे समन कर सकता है, वो भी डीमन इंपीरियर को। फिर वो कहता है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे ना चाहे कितने भी हो मैं हार नहीं सकता। फिर हमें दिखाया जाता है वह एयरशिप ब्लास्ट हो जाता है बहुत तेज़ से। नीचे लड़की होती है ना वैसे देख रही होती है, हमें दिखाया जाता है हड्डियों पड़ी रहती है। हान होता है ना, हान कहता है जाऊँगी एयरशिप था ना एक ट्यानू एम्पायर का सबसे खतरनाक वो होते हैं यानी वेपन। और जो इसके अंदर जो आत्माएँ थे ना डाजे एम्पायर के जो नागरिक थे ना जिंग सिटी के, यह ना उनका कॉफिन भी था, यानी कि कॉफिन तो आप सबको पता ही होगा, ताबूत। फिर हमें दिखाया जाता है हान जाता है उसका सिर पकड़ता है, उससे उठा के कहता है कि तुम सच में इतने वैयाद हो या बेशरम हो कि तुम्हें अब भी कुछ महसूस नहीं हो रहा होगा। कहता है भला मैं बेशरम कहीं में हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा हम तो बेशरम है ही नहीं। ऐसे भी जो पिछले ज़माने के जो आदमी थे ना वह ना जब ट्यानू एम्पायर बना था ना तो डाजे एम्पायर के जो नागरिक थे ना वह सिर्फ अराजकता फैलाते हैं, लेकिन हाँ जो मेरे एंसेस्टर थे ना उन्होंने उस कूड़े को खजाने में बदल दिया। और एयरशिप उसके एक बॉडी यानी सिंबल है, पावर का निशानी है। फिर वो कहता है ये सभी लोग एक वे थे चींटी और अब ये ना हमारी महानता का निशान है। फिर वो कहता है आपको बधाई हो, आपने जैंगाओ अनलिमिटेड मूव का जो एक्टिवेट कर दिया है। फिर पीछे से होते हैं ना ड्रैगन उसे खींच लेते हैं ड्रैगन इंपीरियर। वो कहता है इससे दूर है, उसके बस में मत आना। हमें दिखाया जाता है उस लड़के के आसपास बहुत ज़्यादा यानी आत्माएं इकट्ठे होने लगती है, उसके आसपास गोला सा बनने लगता है। फिर महारानी से देखते हैं और कहते हैं ऐसा क्यों। फिर वो जो सोल होती है ना वो क्या उससे पूछते हैं भला आपने हमें क्यों छोड़ दिया था, हमारा बदल लीजिए, भला आप हमें प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। महारानी उससे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, चिल्लाते हुए कहती है। फिर वो हमें दिखाया जाता है वाइट कैंसर हुआ है, उसका रूप बदल चुका है, मॉन्स्टर बन चुका है वो। और वो कहता है मैं मूव करना नहीं चाहता था लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। वो कहता है लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये जियांगुन जो तुमने समन किया ना आखिर कितने लंबे समय तक टिकता है, ज़्यादा देर का बरकरार नहीं रख सकते। हमें दिखाया जाता है ड्रैगन इंपीरियर सम्राट जो अपने सत्य करते हैं और उसको को बहुत ही भगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसका सीन वह उस पर घोस्ट की वाई का इस्तेमाल करता है और वह डीमन पीरियड्स को काटते हुए जाते हैं, लेकिन जो पीछे से हान है ना हान उसको डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर वो लड़का उसे पीछे यानी ड्रैगन उसे डीमन है उसे पीछे से देखता है एंड वाइट कैंसर डीमन है उसे देखता है और कहता है तुम्हारे जैसा चीटा कहीं का मुर्चल ले मरोगे। उसे नीचे मारता है, नीचे जाकर गिरता है, अपने मन में सोचता है भला तुम्हारा ओपोनेंट है तुम्हारा दुश्मन कौन था। तुम्हारा जो दुश्मन था ना वह तो एक हेवन
फर्स्ट टाइम को बनता है। फिर हमें दिखा जैसे उसे यह महसूस होता है ना आखिर उसे फंसाया गया है। हमें दिखाया जाता है वह ड्रैगन पीरियड उस पर ना अपने भाले से अटैक करते हैं, लेकिन उससे पहले ही वह वक्त रहते हैं उसे वो पकड़ लेता है जो है वो होता है शेर। और वो कहता है तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह से मुझे मार भी सकते हो। फिर नीचे जो हड्डियाँ होती है ना वह हिलने लगती है और हन उन्हें देखता है। वो कहता है ये इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड पावर कहाँ से आ रही है। फिर वह चिल्लाते हुए कहता है डी वाइट कैंसर कि मेरे साथ पूरे देश की पावर है पीछे से। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक लोटस बनाया लगता है। इस लोटस को ऐसे लोटस कहा जाता है। ये लोटस के अंदर इसे फंसाने की कोशिश करता है। हान होता है, हान कहता है सबसे पहले मुझे इसकी जो पावर है ना उसका जो सोर्स है ना इस स्रोत से तबाह करने की ज़रूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है जगह का सीन। कोई चिल्लाते हुए कहता है महाराज उनके प्रिंसेस प्लीज रुकिए, मैजेस्टी का ऑर्डर है कि कोई भी उनके पास बिना आज्ञा के ना जान पाए। वह कहते हैं उसे दफ़ा हो जाओ, भाड़ में जाओ। फिर पीछे कोई उसे कहता है तुम तो यहाँ पर चिल्ला क्यों रही हो और तुम्हें से रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो उसे देखती है और कहती है फादर। फिर उसे कहता है तुम यानी भविष्यवाणी करने वाली एक आम आदमी हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें टियानो एम्पायर के कमांडर की उपाधि दी। और फिर उससे कहता है और तुम यहाँ पर ऐसे अजीब हो यानी बारबेरियन की तरह आ रही हो। फिर उससे कहती है फादर हमने आज बहुत लंबे समय से आपने डार्जिन महारानी का जीने का वो करा, आपने बहुत ज़्यादा प्राण बनाए इसे मारने के लिए, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ और उसके साथ मिलकर वाइट कैंसलर की मदद करना चाहती हूँ। फिर उसके हाथ में टोकन देखते हैं और अपनी मन मन में कहते हैं अगर जो मुझे टोकन मिल जाए ना तो मैं ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवेट कर सकती हूँ। वैसे देखता है आदमी यानी हाई कोर्ट का वो है ना ये वैसे देखता है। वो कहता है अच्छा सच में, पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारा कोई और गोल है। फिर उसकी नाड़ पकड़ता है हल्के से घुमाता है और कहता है बच्ची जरा देखना। फिर वो कहती है रॉयल्टी में तुम्हारे जो कांधे हैं ना उस पर बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में कोई भी सॉफ्ट जगह हो। फिर उसे देखते हैं और घबरा हुआ उससे पूछता है कि आप उसके बारे में जानते थे। फिर उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर चलने नहीं दिया, लेकिन तुमने जब भी मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड किया। फिर वो वहाँ से मोड़ घुमा लेता है और कहता है तुम अब इस टीम में वापस जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी यानी बूढ़ी सिटी में शादी करने की वो करो, और वैसे भी देखा जाए तो यही तुम्हारी डायनेस्टी है। वो भाग गया है। फिर वो कहते हैं फादर में समझ गए। फिर वो लड़के होती है ना, फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है उसका वो लोटस हगाना और धीरे धीरे उसे खा रहा होता है जिसके अंदर हानर वे है जो वो होता है डीमन इम्पीरियड, हाँ ड्रैगन इम्पीरियड। वह उससे बचने की कोशिश करेगा और अपनी पूरी ताकत लगा। हन कहता है इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हन की सिस्टर बड़ी चालाकी से एक रात उसके हाथों से वो टोकन खींचती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हन उससे कहता है कि जो गोल्डन आर्मर कोर है ना वह अपनी पूरी लिमिट पर है। फिर सीन शिफ्ट होता है, वैसे चिल्लाते कहता है तुम दोनों के दोनों यहाँ पर आज बुरी तरह से ख़त्म कर ले जाओगे। फिर हन होता है ना, हन कहता है ड्रैगन इम्पीरियर की जो सोल है ना वैसे लोटस के सामने यानी कमर के सामने नहीं कर सकती। फिर हमें दिखाया जाता है जो ड्रैगन इम्पीरियर होता है ना उसे अपनी पावर देने लगती है और उससे कहता है कि तुम अपनी बॉडी को इस हिसाब से बना लो कि जो तुम्हें स्ट्रेंथ है ना का बोझ है ना वो सह सको और यही हमारा लास्ट जुआ होगा। फिर हमें दिखाया जाता है उस फ्यूल के बीच में से बहुत ही रोशनी आती है और उसे फाड़ते ऊपर से आता है। फिर उससे कहता है तुम एक अच्छे बच्चे की तरह क्यों नहीं मर सकते। फिर हन होता है ना, हन उससे कहता है तुम्हारी जो भाग्य है ना वो पहले से लिखा हुआ है, तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। फिर हन उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम खुद को बचाओ। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी चीज़ कितनी ज़्यादा तेज़ होती है, जो होता है ना मोस्टर वह ना उसकी भी पल्ले उड़ने लगता है। वो कहता है तुम यहाँ पर जीत नहीं सकते। फिर वह उसके को अटैक करता है। हन कहता है बस बहुत हुआ, और इसके साथ हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।